नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी देखेंगे, लेकिन उसका जो सबक है वो बहुत गहरा है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या सच में इंतजार करने से कुछ खूबसूरत बन सकता है? तो ये कहानी है टिया की। टिया एक ऐसी लड़की जिसे ना हर चमकने वाली चीज बहुत पसंद थी, लेकिन इस कहानी में उसे कुछ ऐसा मिला जो किसी भी चमक से कहीं ज्यादा कीमती था। तो कहानी शुरू होती है एक साइंस क्लास से। टिया को एक बहुत ही सीधा साधा सा काम दिया गया। बस एक जार जिसमें गर्म पानी है और एक कटोरी में चीनी। अच्छा, तो अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का साइंस क्या था? सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल है। तो टिया ने क्या किया? बस 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स फॉलो किए। पहला, गर्म पानी में चीनी डाल दी। दूसरा, उसे घोलना शुरू किया और तब तक घोलती रही तब तक जब तक और चीनी घुलनी बंद नहीं हो गई। और आखिर में बस एक धागा लिया और उसे जार के बीचों बीच लटका दिया। और बस यहीं से साइंस का असली मैजिक शुरू होता है। देखिए, जब पानी में और चीनी घुलना बंद हो जाए ना, तो उसे साइंटिफिक भाषा में सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त घोल कहते हैं। मतलब सीधा सा है, पानी में इतनी चीनी घुल चुकी है कि अब और एक दाने की भी जगह नहीं है। तो सब कुछ तैयार तो हो गया, पर जार एकदम सादा दिख रहा था। बस चीनी वाला पानी। टिया को जिस चमक का इंतजार था वो तो दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। कोई जादू नहीं, कुछ भी नहीं। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं रहती, ये बन जाती है सब्र का इम्तिहान। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का जो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट था वो अब डाला जाना था, और वो था समय। और इंतजार सच में बहुत लंबा था। टिया हर रोज उस जार को देखती थी। पहला दिन कुछ नहीं, दूसरा दिन अभी भी कुछ नहीं, तीसरे दिन तक तो बस एक उम्मीद ही बाकी थी। और फिर वो पल आया जब उस खामोश इंतजार का खूबसूरत नतीजा आखिरकार सामने आने लगा। एक सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी उस जार पर पड़ी, टिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। धागे पर कुछ बहुत छोटा सा चमट रहा था। आखिरकार! और ये तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे छोटे छोटे क्रिस्टल के कण उस धागे से चिपकने लगे, और जब उन पर रोशनी पड़ती तो ऐसा लगता था जैसे कोई जादुई धूल चमक रही हो। 5वें दिन तक तो नजारा ही बदल गया था। पूरा का पूरा धागा चीनी के चमकदार क्रिस्टल्स के गुच्छों से ढक चुका था, बिल्कुल जमे हुए तारों की तरह जगमगा रहा था। टिया तो बस देखती ही रह गई। वो इतनी हैरान थी कि उसके मुंह से बस यही निकला, अरे वाह, ये तो चीनी से बनी बर्फ जैसा लग रहा है। तो इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे का साइंस भी उतना ही कमाल का है। हुआ ये कि जैसे जैसे पानी ठंडा हुआ और भाप बनकर उड़ने लगा, तो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके लिए जगह कम हो गई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर दिया, एक परफेक्ट खूबसूरत शेप में। इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। पर यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ क्रिस्टल बनाने के बारे में था ही नहीं। जो असली सबक था वो तो उस जार के अंदर ही छिपा हुआ था। अब जरा सोचिए, यहां पर 2 रास्ते थे। एक था जल्दबाजी का। अगर टिया जार को हिला देती तो कुछ नहीं होता, क्रिस्टल बन ही नहीं पाते। लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना, सब्र का। उसने जार को बिल्कुल शांत रहने दिया, और इसी शांति ने उन क्रिस्टल्स को बनने का मौका दिया। और तब टिया को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने जार को बिल्कुल नहीं छेड़ा। उसने सिर्फ इंतजार किया, और उसके इसी सब्र ने कुछ इतना खूबसूरत उगाया था। और कहानी की ये जो आखिरी लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। उसके सब्र ने सिर्फ वक्त नहीं गुजारा था, बल्कि एक एक क्रिस्टल को जोड़ के चमक का एक पूरा बगीचा उगा दिया था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी खूबसूरत चीजें हैं जो शायद बनने के लिए, खिलने के लिए बस हमारे थोड़े से सब्र का इंतजार कर रही हैं।